मुनिवृंद, उपस्थित पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं, आज का विषय है तेरा पंथ की आस्थाशील परंपरा के संत। इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है। इतिहास अनुभवों का कोश है। उससे अतीत की जानकारी वर्तमान में जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है और अनेक समस्याओं का समाधान इतिहास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तेरापन धर्म संघ विलक्षण धर्म संघ है। इनके आचार्य एक एक से विलक्षण हुए हैं। साधु साध्वियाँ भी अपनी साधना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, शक्ति के द्वारा विलक्षणता, अर्हता हासिल करने की कोशिश की है। कल हमने तपस्वी संत परंपरा के बारे में बताया था। तेरापन धर्म संघ में या किसी भी धर्म संघ में सब तरह के साधु साध्वी होने चाहिए। तेजस्वी भी होने चाहिए, सेवाभावी भी होने चाहिए, तत्वज्ञानी भी होने चाहिए, तपस्वी भी होने चाहिए, आस्थाशील भी होने चाहिए और चर्चावादी भी होने चाहिए। शीरा बनाना है तो चीनी, पानी, घी, आटा सब होगा तभी शीरा होगा। तो संपूर्ण विकास तभी होगा संघ का जिसमें सब तरह के साधु साध्वी हो। तेरापन धर्म संघ में सबसे पहले समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है। तेरापन धर्म संघ में दीक्षित होने का मतलब अहंकार और ममकार का विसर्जन। जो अहंकार और ममकार का विसर्जन करता है वही तेरापन धर्म संघ में रहकर साधना कर सकता है। समर्पण के बिना, श्रद्धा के बिना, भक्ति के बिना व्यक्ति विलक्षण नहीं हो सकता है और न साधना कर पाता है। तेरापन धर्म संघ में अनेक आस्थाशील संत हुए हैं। भगवान महावीर के शब्दों में श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। वे जी भाग्यशाली हैं जिनके पास में श्रद्धा का शस्त्र है, श्रद्धा का हथियार है। तो हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वियाँ हुए जिनके पास में श्रद्धा का बल था, श्रद्धा की शक्ति थी और जब कभी भी उनके कोई कठिनाई आती, समस्या आती, वो देव गुरु धर्म का शरणा ले लेते और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था, गुरु के प्रति आस्था रखते, उनका काम हो जाता। हमारे एक संत हुए हैं मुनि कजोड़ी मलजी स्वामी, जेतारण के पास में आनंदपुर काड़ू, एक तो लोनकनसर के पास में काड़ू है, एक इधर एक काड़ू है। वहाँ के संत थे मुनि कजोड़ी मलजी स्वामी, अच्छे व्याख्यानी संत थे और गुरु के प्रति इतनी आस्था थी, इतनी श्रद्धा थी जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बताया जाता है, इतिहास बोलता है, प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन देते देते कोई चूक होगी, मतलब याद नहीं आ रहा है, पट से नीचे उतरते गुरु को वंदना करते और याद आ जाता। यह है श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा होती है तो आनंद आता है।
और हमारे संस्कार पुष्ट होते हैं। खेसी स्वामी का नाम सुना आपने, सेवा समर्पण के द्वारा कहां के कहां पहुंच गए। एमए पास नहीं थे, एमबीए भी नहीं थे, मास्टर डिग्री नहीं थी, लेकिन धर्म की मास्टर डिग्री उनके पास में थी, श्रद्धा की मास्टर डिग्री उनके पास में थी। उन्होंने किस प्रकार आचार्य भिक्षु की सेवा की और आचार्य भिक्षु के प्रति कितने समर्पित थे, कितनी आस्था थी। और आचार्य भिक्षु भी खेसी के प्रति अहोभाव रखते थे। एक बार की बात है, एक गुजराती साधु संघ में दीक्षित थे, सिंह जी नाम के साधु अलग हो गए संघ से। खेसी स्वामी बोले भिक्षु स्वामी से, आप यदि फरमाओ तो उनको मैं समझा कर वापिस लाता हूं। एक बार का, 2 बार का, 3 बार कहा, बार बार आग्रह करने लगे कि गुड्डे मैं जा रहा हूं, उनको समझा कर ला रहा हूं। भिक्षु स्वामी ने सोचा ऐसे ये समझने वाला नहीं है। भिक्षु स्वामी ने समझा दिया कि ये योग्य नहीं है, संघ में रहने के लायक नहीं है। नहीं गुड्डे, नहीं मैं उसको समझा कर लाता हूं। और पैर आगे बढ़ने लगे, तत्काल स्वामी जी बोले, खेसी एक पैर भी तुमने यदि आगे बढ़ा दिया, तुम्हारा और मेरा आहार पानी का संबंध विच्छेद, कोई लेना देना नहीं। जैसे ये बात कही, धड़कन तेज होगी। स्वामीनाथ क्या बोल रहे हो? अरे स्वामीनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार कह दिया, तुम मानने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तत्काल पैरों में गिर पड़े। गुरुदेव आप ऐसा मत सोचो, मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं। इतनी आस्था और आस्थाशील साधु होते हैं, तब ये धर्म संघ तेजस्वी यशस्वी होता है। घर में भी आस्था जरूरी है, मुखिया के प्रति आस्था होना, समाज में भी आस्था जरूरी है। आज वर्तमान में ये समस्या आ रही है, किसी के प्रति आस्था कितनी है, एक प्रश्न चिन्ह है। आस्था में भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मेरा काम हो रहा है, मेरा स्वार्थ सज रहा है, तब आप कहते हैं मेरी इसके प्रति आस्था है, आस्था है, आस्था है। और कभी उपालन दिया, अनुशासन किया, और उस समय यदि आप पैर मजबूत रखते हैं तो समझना चाहिए आपकी संघ के प्रति, गुरु के प्रति आस्था है। आपने नाम सुना होगा मुनि मौजी राम जी स्वामी, नाम ही जोरदार, मौजी राम जी स्वामी। मेवाड़ में गोगुंदा के थे, जो गोगुंदा महामना मंत्री मुनि मंगललाल जी स्वामी की जन्मभूमि, घोर तपस्वी शुक्ललाल जी स्वामी की जन्मभूमि। उस गोगुंदा से तेरापन धर्म संघ में खूब दीक्षाएं हुई। और पुराना क्षेत्र आचार्य भारमली स्वामी के शासनकाल में संत हुए मुनि मौजी राम जी स्वामी। अच्छे संते, मेहनती संते, व्याख्यान देने में दक्ष थे, प्रवचनकार थे। उनका चातुर्मास मध्य प्रदेश में था, मालवा। वहां से चातुर्मास परिसंपन्न कर अनेक गांवों नगरों का स्पर्श करते हुए आचार्य भारमली स्वामी के दर्शन करने के लिए राजनगर आ रहे थे। इसके बीच में क्या होता है, मुनि दीपोजी और मुनि जीवोजी दोनों भाई थे गंगापुर के। जीवोजी स्वामी की दीक्षा हुई, उसके कारण दीपोजी तो बाद में दीक्षित हुए। थोड़ा सा उहापो हुआ, अनास्था दीपोजी में हुई।
और जगह जगह दीपो जी ने प्रचार किया, वातावरण को दूषित बनाया, और उनके साथ में कुछ क्षेत्र के लोग जुड़ गए, जैसे आमेर के लोग जुड़ गए, लावा सदारगढ़ के लोग जुड़ गए। आचार्य भारमली स्वामी ने तो इतनी जबरदस्त क्रांति की, इतना कड़ा अनुशासन किया, आमेर के 2 श्रावकों को धर्म संघ से निष्कासित कर दिया। ऐसा कम सुनने में आता है। साधुओं को निलंबित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, संघ से बाहर निकाला जाता है। तो किसी आचार्य ने श्रावकों को संघ से निष्कासित किया, उदाहरण कम मिलते हैं। और ऐसे हम कहते थे कि भारमली स्वामी भोड़े हैं। कहीं भोड़े नहीं, गजब के घोड़े थे, गजब के घोड़े थे। तो आमेर के 2 श्रावकों को अमरोजी डांगी और एक और नाम था जो इतिहास में उपलब्ध नहीं है। इधर लावा सदारगढ़ जो आमेर के पास में छोटा सा गांव है, कस्बा है, वहाँ के श्रावक और प्रतिकूल हो गए। तब आचार्य भारमली स्वामी ने कड़ा अनुशासन करते हुए और साधु संतों को निर्देश दिया, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी साधु साध्वी लावा सदारगढ़ नहीं जाए। आज तो समाचार मिल जाते मोबाइल के द्वारा और किसी साधन के द्वारा, पुराने समय में पता भी नहीं चलता। जब ऋषि राय का स्वर्गवास हुआ, आचार्य जीतमली स्वामी को 10 दिन के बाद में पता चला मेरे गुरु का महाप्रयाण हुआ है। और आज जब गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ, 10 मिनट में सबको पता चल गया। कहा तो 10 दिन, और अब तो 1-2 मिनट में भी लोगों को पता चल जाता कोई घटना घटती है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे चातुर्मास की घोषणा हुई, मुझे पता चला नहीं चला, और हमारे श्रावकों को पता चल जाता है। मेरे को कहाँ का आदेश हुआ मुझे पता नहीं है, महाराज आपको उधर का आदेश हो गया है। इतने साधन हो गए, मतलब इतने साधन हो गए। तो उस समय लोगों को, साधु को पता भी नहीं चलता। मोदी नामी स्वामी विहार करते हुए लावा सदारगढ़ आ गए, और लावा सदारगढ़ के श्रावकों ने भी नहीं कहा, वो क्यों कहेंगे, श्रावकों ने भी नहीं कहा, और उनको पता नहीं, और वो कुछ दिन वहां रुक गए। कुछ दिन रुके, और ये खबर आचार्य भारमली स्वामी के पास पहुंची कि मोदी नाम जी लावा सदारगढ़ में रुके हैं। आचार्य भारमली स्वामी भी देखते रह गए, मेरी आज्ञा के बिना कैसे रुके। सब संतों को, सत्यों को कह दिया, जब मोदी राम आए कोई भी साधु साध्वी वंदना नहीं करे और न कोई साधु सामने जाए। हमारी एक परंपरा है, जब हम आचार्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं और संतों को पता चल जाता है संत आ रहे हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, कोई परिचित है, नतीले हैं, गुरु की आज्ञा से हमारे सामने आते हैं, हमारा वजन लेते हैं। एक प्रसन्नता, संत हमारे सामने आए। आप भी कहीं जाते हो और ऊपर से नीचे यदि कोई आपको रिसीव करता है, आपका स्वागत करता है, तो प्रसन्नता होती है कि भाई हमारे परिवार के मिले, वैसे हमारे धर्म संघ के साधु मिले। तो उन्होंने वहाँ से विहार किया, और इतनी प्रसन्नता, गुरु के दर्शन करेंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, गुरु के दर्शन करेंगे। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, आगे बढ़ रहे हैं, संत देख रहे हैं, और कोई भी सामने नहीं आया। मोदी राम से देखते रहे कि क्या बात है, एक भी संत सामने क्यों नहीं आ रहा है। और नजदीक आए, फिर भी किसी ने मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। सब देख रहे हैं, बंदे सब देख रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं गया। और मोदी राम से सोचा क्या बात है, और निकट आए, किसी ने वजन भी नहीं लिया। और देखते रहे कि क्या बात है। जैसे गुरु के दर्शन किए, वजन उतार कर, और आचार्य भारमली स्वामी ने करी
उठाने का मतलब उपालम, इतना कड़ा उपालम दिया, तू मेरी बिना आज्ञा कैसे तू लावा सदारगढ़ रुका। जैसे ये कहा देखते रह गए, सकपका गए। उनको तो पता नहीं, उनके मन में तो यही था भाई हमारा श्रद्धा का क्षेत्र है, धनसंग का क्षेत्र है, और इतना उपालम, इतना उपालम। गुरुदेव मुझे आपकी आज्ञा का पता नहीं है। और इतनी विनम्रता, इतनी श्रद्धा, गुरुदेव मेरी गलती हुई, गलती हुई, गलती हुई, और आप मुझे प्रायश्चित दो, जो भी आप मुझे प्रायश्चित देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप कृपा कराओ, कृपा कराओ, तारो तारो, मतलब कृपा कराओ। बारमती स्वामी ने चिंतन किया कि साधु के मन में दूसरा भाव नहीं है, जो संघ की विधि के अनुसार प्रायश्चित देना था प्रायश्चित दिया, संघ में लिया, और संतों से कहा करो वंदना, जोड़ का लो। उस समय साधु साध्वी, श्रावक श्राविका भी देखते रह गए। हमने तो सोचा कि तो घोड़ा है, गजब का घोड़ा। बहुत बड़ी ये कार्रवाई थी, आचार्य भारमती स्वामी के समय की बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन मोदी रानी स्वामी के मन में गुरु के प्रति आस्था थी। आस्था यदि नहीं होती तो और कोई रूप हो सकता था कि इसमें मेरी क्या गलती है। वो बहुत दलीलें भी दे सकते थे, मेरे पास में तो कोई आदेश है नहीं है। नहीं, गुरु के सामने कभी नहीं बोलना, हमारी एक परंपरा है। आपको भी मैं बताना चाहूँगा, गुरु जब कोई कड़ा उपालम दे, कठोर उपालम दे, और आपकी गलती नहीं है, आपके ध्यान में भी नहीं है, फिर भी तैत गुरुदेव, तैत गुरुदेव, तैत गुरुदेव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। महाराज मेरे जोग से आपको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है। जब गुरु शांत हो जाए, मूल अवस्था में आ जाए, उसमें वंदना करके गुरु को निवेदन करना, गुरुदेव ये बात मेरे ध्यान में नहीं है, आप कृपा करके फरमाओ। तो गुरु को भी बोध संबोध हो जाएगा कि मैंने अनावश्यक इस मुनि को कह दिया। लेकिन उसमें कुछ नहीं बोलना, और यही बात घर में होनी चाहिए। सासू ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, उसमें मौन। एक नरम, दूसरा गरम, तब रहे घर की शर्म। एक गरम और दूसरा भी गरम, फिर फूटे करम, तो विस्फोट होने में टाइम नहीं लगेगा। एक को तो नरम होना पड़ेगा। यदि मैं किसी को कठोर कह रहा हूं तो सामने वाले चुप रहे। ये कब होगा? जब गुरु के प्रति आस्था होगी, अनुशासन के प्रति आस्था होगी, तब ये कार्य होगा। ये भारमती स्वामी के शासन काल की महत्वपूर्ण घटना है। मोदी राम स्वामी के ऊपर जो अनुशासन किया, और उनकी आस्था थी, आस्था के बिना ये नहीं होता। एक गुरुदेव तुलसी के शासन काल की घटना है, आपने नाम सुना होगा, मुनि कनक कन्यालाल जी महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र में नागपुर के पास में एक छोटा गांव है, बीड़ नहीं वणी गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। ऐसे तो मारवाड़ में बोरावड़ बड़ू के थे, बोरावड़ बड़ू साइड के थे, कालांतर में वहाँ चले गए। जैसे आप लोग थड़ी से यहाँ आए, तो वैसे वो अपनी सुविधा व्यापार की दृष्टि से वहाँ गए, और बाप और बेटे के मन में दीक्षा की भावना जागृत हुई। दोनों ने गुरुदेव तुलसी के कर कमलों से दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा के कुछ दिन बीते होंगे, और कन्यालाल जी जो पिता, उनका मन विचलित हो गया, मन विचलित हो गया। मुझे साधु बना पाना नहीं है, मुझे घर जाना है। दिन भी थोड़े हुए, लेकिन ऐसे कैसे मैं जाऊं? तो उन्होंने क्या किया? पुत्र कनक को तैयार किया, बेटा यहाँ कुछ नहीं है, हमने जिस श्रद्धा के साथ में दीक्षा ली थी वहाँ यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो सब प्रपंच है, ऐसा है, ये है, वो है। आदमी की सोच देखो, खुद में यदि कमजोरी होती है, खुद में दोष होते हैं, खामियां होती हैं, तो दूसरों की खामियां निकालता है ताकि ये मामला मेरे पक्ष में हो जाए।
जैसे ये कहा, कनक तो देखता रह गया। पिताजी मैं ऐसा काम करने वाला नहीं हूं, मैं संघ को छोड़ने वाला नहीं हूं। अब कन्हैयालाल जी ने सोचा कि मेरा भंडा फोड़ न हो जाए। कल कनक यदि गुरुदेव तुलसी को कह दिया तो मेरी तो समस्या हो जाएगी। उनसे पहले ही कन्हैयालाल जी पहुंचे गुरुदेव तुलसी के पास। आजकल कनक कहना नहीं मानता है, कनक सीखना नहीं करता है। जैसे ये बात कही, अब गुरुदेव तुलसी को क्या पता, सामान्यतः बेटे की बात कम, बाप की बात ज्यादा मानी जाएगी, सामान्यतः यही सिस्टम है। वो तो छोटा था। गुरुदेव ने हल्का सा कहा, कनक पिताजी की आज्ञा का पालन करना, मतलब पिताजी जैसा कहे वैसा करना, पढ़ाई करना आदि करना। फिर और 2-4 दिन हुए और उसको कहा, वो बोला मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। फिर शिकायत की, शिकायत पर शिकायत करते गए। और मनुष्य का एक स्वभाव है शिकायत करना, और कुछ लोगों को मजा भी आता है, कुछ बच्चों को भी मजा आता है। बच्चे भी क्या करते हैं, मम्मी की शिकायत पापा के सामने करते हैं, और पापा को भी मजा आता है। और पापा के और आगे क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और इधर पापा की मम्मी के साथ में शिकायत करते हैं। आगे क्या, सीरियल आता नहीं, सीरियल क्या, आगे और क्या, आगे और क्या है। बच्चों को भी मजा आता है। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, मम्मी के पास से भी पैसा ले लेते हैं और पापा के पास से भी पैसा ले लेते हैं, और काम ऐसा करा देते हैं। और इतनी शिकायत, इतनी शिकायत। और गुरुदेव के तो मन में आया, ये छोटा साधु है और अभी भी ये आज्ञा का पालन नहीं करता, फिर आगे जाकर क्या करेगा। थोड़ा कड़ा उपालन दिया। जैसे ही कड़ा उपालन दिया, आंखों में आंसू आ गए। और छोटा बच्चा, 9-10 साल का बच्चा था। आंसू आए तो गुरुदेव ने सोचा बच्चे को संभालना जरूरी है कि मेरे भरोसे, संघ के भरोसे घर छोड़ा है, और कल कोई 19-21 हो गया तो लेना का देना हो जाएगा। तो गुरु ने कहा, क्या बात है, ध्यान से सुनने की बात है। पास में मंत्री मुनि विराजमान मगनलाल जी स्वामी, और गुरुदेव तुलसी को कनक क्या कहता है, आपसे एकांत में बात करना है। क्या कहा, गुरुदेव तुलसी को भी मन में हंसी आ गई। ये टावर, ये एकांत में मगनलाल जी स्वामी भी पास में नहीं होने चाहिए। गुरुदेव देखते रह गए। आचार्य की दूसरी देह है, सब कुछ ये है, लेकिन अब कोई मुनि यदि कह देता है कि आचार्य के अलावा दूसरा कोई साधु पास में नहीं होना चाहिए, तो फिर आचार्य को भी वैसा ही करना पड़ता है कि एक हमारी व्यवस्था है। मंत्री मुनि को साइड में कर दिया या मना कर दिया होगा कुछ भी। तुलसी गणी ने कहा, क्या बात है। वंदना करके बोला, आप फरमाते हो कि पिता की आज्ञा का पालन करना, तो पिता के अनुशासन में नहीं रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, ये नहीं करता है। आपने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, इस बार आपने कड़ा उपालन दिया, मेरे को रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आप मुझे ये बताओ, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं क्या आपकी आज्ञा का पालन करूं। गुरुदेव देखते रह गए, ये क्या, पिता तो कह रहे हैं घर चल, आप फरमाओ आज्ञा दो तो मैं घर चला जाऊं। और ऐसी बातें बताई। गुरुदेव तुलसी देखते रह गए। गुरुदेव तुलसी ने कहा, कनक मेरे पास ही बैठना है और कहीं नहीं जाना है। अब सारी बात कन्हैयालाल जी के भी ध्यान में आ गई, मेरा भंडा फोड़ हो गया है, अब कुछ भी हो सकता है। उससे पहले वो संघ से अलग हो गए। लेकिन गुरुदेव तुलसी की कनक मुनि के प्रति इतनी मतलब भावना होगी। एक छोटा साधु बाप को छोड़ दिया, लेकिन संघ को नहीं छोड़ा। वो बोला, मेरे माँ बाप तो आप हो और दूसरे कोई नहीं है। वो संसार के थे, अब मैं साधु बन गया, मेरे माँ बाप तो आप ही हो। उसके बाद में गुरुदेव ने गले लगाया, प्रेम दिया, सौहार्द दिया। दुर्भाग्य की बात यह है, मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया।
वो टाइफाइड हुआ, मोती जरा बोलते नहीं, वो हुआ 6 महीना में, 6 महीना साधुवन पाड़ा होगा और देवलोक हो गए। बहुत अच्छे संत थे गुरुदेव, लिखते, गीत भी लिखा उन्होंने गुरुदेव ने। और जब अंतिम में गुरुदेव उनको सुना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, वो ऐसे बोलने की भी कोशिश करे, स्वर में स्वर भी ऐसे मिला रहे हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी के सामने देखते देखते ये छोटा साधु 10 साल की उम्र का साधु देवलोक हो गया, लेकिन श्रद्धा को नहीं छोड़ा। कितनी गहरी बात है। ऐसे साधुओं से संग सुशोभित होता है, जिन शासन शक्तिमान होता है। तेरापन धर्म संघ के हमारे 11वें अधिशास्ता कौन है? आचार्य श्री महाश्रमण जी। उनका उदाहरण भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, हो सकता है आपके कोई ध्यान में हो। जब मुनि रूपचंद जी सदाशर के थे, उनके साथ में मुनि मुदित कुमार जी, वर्तमान आचार्य श्री का नाम पहले क्या था? मोहन से मुदित बने, मुदित से महाश्रमण, अब हमारे गणनायक हैं। उनके साथ में थे। कोई कारण से रूपचंद जी संघ से अलग होने की बात सोची और सबके सामने अपनी बात कही, तो मुनि मुदित कुमार जी बोले, मैं संघ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो वहीं युवाचार्य महाप्रज्ञ जी, उस समय युवाचार्य थे, वो भी दिल्ली में विराज रहे थे। ये दिल्ली की घटना है। तो उनको पता चला कि ऐसी बात है, संत अलग हुए हैं और ये एक संत संघ में रहे हैं। तो संतों को भेजा अगवानी के लिए, संतों को लेकर आए मुदित मुनि को। युवाचार्य के दर्शन किए मुदित मुनि ने, और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं बाद में, आचार्य बनने के बाद में, इसने मेरे दर्शन किए, उस दिन मेरे मन में आ गया, इस साधु पर मुझे ध्यान केंद्रित करना है, साधु पर मुझे ध्यान देना है, इसको पढ़ाना है, लिखाना है। और श्रद्धा के बल पर संघ के प्रति आस्था रखी, संघ के प्रति श्रद्धा रखी, गुरु के प्रति श्रद्धा रखी, उसका ये परिणाम है आज हमारे तेरापन धर्म संघ के सरताज है, सम्राट है। तो संघ के प्रति आस्था रखता है, आज नहीं कल उनका मूल्यांकन होगा। ये नहीं है कि भाई संघ मूल्यांकन नहीं करता है। आपने देखा हमारे अनेक साधु साधुओं को गुरुदेव अलंकरण भी दिलाते हैं, और श्रावक श्राविकाओं को भी अलंकरण दिलाते हैं। सेवा समर्पण श्रद्धा के कारण, किसी को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति और श्रद्धा निश्रावक ऐसे भी देते हैं। और हमारे धर्म संघ के साधु साधुओं को भी समय समय पर गुरु उनका उल्लेख करते हैं। एक हमारे संत मुनि भोपजी स्वामी, जयाचार्य के शासनकाल की घटना है, जो छोगजी स्वामी के साथ में थे, छोगजी स्वामी के साथ में, और वो संघ से अलग हो गए छोगजी। तो भोपजी का उनके साथ गहरा संबंध था। तो कहा, भोपजी छोगजी निकल गए हैं, आप भी उनके साथ जाओगे, आपके साथ दोस्ती है। संघ में थे तब दोस्ती, संघ से बाहर मेरे को क्या लेना देना? मेरे गुरु तो जयाचार्य है और जयाचार्य रहेंगे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जयाचार्य इतने प्रभावित हुए और इतने प्रसन्न हुए, मुनि भोपजी का सिंगाड़ा बना दिया, भोपजी का सिंगाड़ा बना दिया। ऐसे भवानजी स्वामी, भोपजी स्वामी, और ऐसे हमारे मुनि सोहनलाल स्वामी, कौन थे? चूरू वाले, जिनके परिवार में से तेरापन धर्म संघ में 16 दीक्षाएं हुई। मुनि छत्रबली स्वामी, मुनि नगराजी, मुनि सोहनलाल स्वामी, साध्वी आदि, ऐसे करके 16 दीक्षाएं हुई। जब गुरुदेव तुलसी के शासनकाल में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, विक्रम संवत 2013, भीलवाड़ा, बाद में गुरुदेव सदाचार्य इधर पधारे। उस समय धर्म संघ के अनेक साधु संघ से अलग हो गए, टॉप के साधु। मुनि सोहनलाल जी स्वामी बोले, मुझे है काम तुलसी से, जगत रूठे तो रूठण दो। मुझे है काम तुलसी से, जगत रूठे तो रूठण दो। मुझे गुरुदेव तुलसी से काम है और किसी से काम नहीं है। उनके परिवार के साधु भी संघ से अलग हो गए, लेकिन
संग संग है, मैं संग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आज उनका मान है, सम्मान है, वो शासन स्तंभ है। उन्होंने कितना विकास किया। जो संघ में रहता है उसका विकास होता है, और जो संघ से बाहर हो जाता है विकास रुक जाता है। पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है। जैसे फल वृक्ष से टहनी होती हैं, वो वृक्ष से जुड़ी हुई होती हैं, तभी वो फल को प्राप्त होती हैं। और कोई कहे कि मैं तो ऐसे ही फल प्राप्त कर लूँगा, ऐसे ही मैं फलवान हो जाऊँगा, बलवान हो जाऊँगा, ऐसे कोई बलवान नहीं होता है। जो संग में रहता है उसका मान है, उसका सम्मान है। हमारे मुनिवर्जी स्वामी हैं, मुनिवर्जी स्वामी अभी 16 दिन का चातुर्मास है, वो मुनि धनराज जी के साथ में थे, वो वर्षों से उनके साथ में थे, और संघ से धनराज जी अलग हो गए। मुझे कोई लेना देना नहीं है, संघ है संघ। तो जो संघ में रहता है उनका मूल्य होता है। गुरु के प्रति जो आस्था रखता है उनका बहुत बड़ा मूल्य होता है। चाहे खेसी स्वामी का उदाहरण ले लो, अरे मुनि भारमली स्वामी का उदाहरण ले लो, जो हमारे धर्म संघ के दूसरे सरताज हुए हैं। जब आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की और भारमल जी स्वामी ने मुनि भिकन जी का साथ दिया, मुनि भिकन जी का साथ दिया। इधर कौन? कृष्णो जी वो आए कि मेरे को भी साथ में रखो। भिकन जी ने कहा तुम्हारी प्रकृति और हमारी प्रकृति में मेल नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है। आप साथ में रखो, हम साथ में रख नहीं सकते हैं। तो आप साथ में नहीं रख सकते हो तो मेरा बेटा दो मेरे को। भिक्षु स्वामी ने कहा भाई ये बेटा आपका ले जाओ, कौन पकड़ कर रखने वाला है। तो कृष्णो जी ने कहा भारमल चल। भारमल जी बोले मेरे माँ बाप तो ये है, तुम्हारे साथ आने का ही त्याग है, मतलब अंदर लेने का ही तुम्हारे हाथ का त्याग है। इतनी बात कह दी। कृष्ण जी भी आवेश में आ गए, बहुड़ा बोलते न थे, पकड़ कर लेकर चले गए। जब भूख लगेगी सब याद आ जाएगा। अब ये गुस्से में बोला, ऐसे बोला है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, और इतनी मुनहर की बेटा तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, रोटी पानी मतलब गोची सब मैं ला कर दूंगा, पानी मैं लाऊंगा, ये सब मैं करूंगा, तू आराम की जिंदगी जिए। बोले कुछ भी हो जाए। आखिर तीसरे दिन बाप का भी दिल पसीज गया, ये उनके पास ही जाने वाला है, उनके चरणों में रहने वाला है। लेकर आया कि भूखा है पार ना कराओ, आपके हाथ से ये, अब मेरा भी कहीं ठिकाना जमा दो, मेरा भी कहीं ठिकाना जमा दो। संतों से कहा कि भारमल को पार ना कराओ, पार ना कराया तो स्वामी जी थे और पार्टी की बुद्धि के धनी थे। उन्होंने क्या किया, जयमल जी महाराज को सौंप दिया। और जयमल जी महाराज ने क्या कहा, 3 घर बनावना। भिकन जी की प्रतिभा बुद्धि देखो, 3 घर बनावना हो गया। 3 घर बनावना कैसे? जयमल जी ने सोचा मेरे को चेला मिल गया, कृष्ण जी का ठिकाना जम गया, और मेरी बड़ा, भिकन जी कह रहे मेरी बड़ा टड़ी। वो एक अलग प्रसंग हुआ। मूल बात जो मैं बता रहा था, भारमल जी स्वामी की श्रद्धा समर्पण भिक्षु स्वामी के प्रति कितना था। समर्पण और श्रद्धा के कारण ही भिक्षु स्वामी ने भारमल को युवाचार्य बनाया। उनसे और भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे संत मुनि हेमराज स्वामी कम थे क्या? और भी बहुत थे, लेकिन गुरु की नजरों में जो आ जाता है कि ये योग्य तो है, लेकिन श्रद्धा समर्पण है नहीं है कि संघ को चलाना है, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। आगमों में भी आगमों के प्रति श्रद्धा। गुरुदेव तुलसी ने एक साधु को पढ़ा लिखा कर होशियार किया, अच्छा तैयार किया, लोगों की नज़र में ये युवाचार्य हो सकते हैं। एक दिन उस मुनि ने आचार्य तुलसी को पूछा कि आगमों में ये जो बातें लिखी हुई है वो सही है क्या? ऐसा कहा, आचार्य तुलसी का माथा ठनका। जिस साधु की आगमों में ही आस्था नहीं है
तो संघ में क्या आस्था होगी, गुरु में क्या आस्था होगी, क्या संघ का वो संचालन करेगा। उसके बाद में गुरु का मन, और भी कई कारण इसलिए हो सकते हैं। मूल बात यह है, जो संघ में आस्था रखता है उसका विकास, शास्त्रा के प्रति आस्था, शास्त्रा के प्रति जो आस्था रखता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। भगवान ने कहा है भाई श्रद्धा दुर्लभ है, लेकिन जो श्रद्धावान होता है, आस्थाशील होता है, आज नहीं कल उनका मूल्यांकन होगा। आज जो हम घटनाएं सुनाते हैं ऐसे थोड़ी सुनाते हैं। संघ के प्रति उनकी आस्था थी, गुरु के प्रति उनकी आस्था थी। कुछ साधु ऐसे होते हैं संघ के प्रति आस्था रखते हैं, कुछ साधु ऐसे होते हैं गुरु के प्रति आस्था रखते हैं, और कुछ साधु ऐसे होते हैं संघ और संघपति के प्रति आस्था रखते हैं। तो जो संघ और संघपति के प्रति आस्था रखता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, प्राण चले जाए लेकिन श्रद्धा मत छोड़ना। आना जाना कम हो सकता है। वर्तमान में क्या हो रहा है, भरतपुरिया लोटा बोलते नहीं, भरतपुरिया लोटा, किधर पलड़ा भारी है, किधर कुछ मिल रहा है, उधर चलो उधर चलो उधर चलो। नहीं, गुरु ने संतों को भेजा है, गुरु ने साधुओं को भेजा है, चाहे सामान्य हो विशेष हो, बोलना आता हो या मत आता हो, चाहे जे कहते या नहीं कहते, गोती आते या नहीं कहते, गुरु ने भेजा है, वो हमारे सिरमोड़ है, उनकी सेवा करना। कभी कभी हमारे भाई बहन कहते हैं महाराज वो पास में पड़ता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से यहाँ आऊँगा तो 200 रुपये लगते हैं, 300 रुपये लगते हैं। वो भी तो महावीर की वाणी सुनाते हैं, वो भी तो 5 महावतधारी साधु है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हारा पियर गुवाहाटी है, पियर गुवाहाटी है, और तुम्हारे काका का घर तुम्हारे ससुराल के पास में है, तुम कहाँ जाएगी? महाराज मैं तो पियर जाऊंगी। तो वही बात है, मेरे जहाँ गुरु विराजमान है, मेरे संत विराजमान है, वहाँ मैं जाऊंगी। कुछ कहते महाराज जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ जाते हैं, यहाँ हमारे साधु साधुओं को कुछ आता नहीं है, वो बहुत जोरदार है, बहुत अच्छे सुनाते हैं, बहुत वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं उनको कहता भाई तुम्हारा पति काला है और तुम्हारा देवर गोरा है, काम कौन आएगा? तो काम तो पति आएगा, तो वैसे हम ही काम आएंगे, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी को किसी ने कहा, आचार्य महाप्रज्ञ जी को किसी ने कहा आजकल हमारे ये जो श्रावक है अमुक को मानते हैं और उनका बहुत प्रचार है, ऐसा है वैसा है, हमारे यहाँ तो प्रचार नहीं है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा, देख उनके पीछे कौन है, उनका तो तत्काल प्रभाव है, कल उनको 100 साल पूरे हो गए, पीछे कौन संभालने वाला? मेरे पीछे तो मेरा उत्तराधिकारी है नहीं, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा काम होता हो, धीरे काम होता हो, लेकिन मेरे पीछे उत्तराधिकारी है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप भी संघ के प्रति आस्था, साधु साधुओं के प्रति आस्था रखो, साधु साधुओं के इंगित की आराधना करो, वो क्या चाहते हैं उसके हिसाब से जो कार्य करता है उसका मूल्य हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम अर्हम्। कल